हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। शुरू करते हैं। रीवा की बात सुनकर आदित्य जी हंस पड़ते हैं तो वही कल्कि अपने मन में बोला, लंबाई थोड़ी बढ़ गई है, ये तो पूरा ताड़ का पेड़ बन गई है। कल्कि की यही सोचकर हंसी निकल जाती है। रीवा कल्कि को घूर कर देखती है। कल्कि अपनी नजरें झुकाकर घर के पीछे के ग्राउंड में चला जाता है जहां वो रीवा का इंतजार किया करता था। अंकल मैं अभी आए बोलकर रीवा कल्कि के पीछे चली जाती है। आदित्य जी रीवा को जाते देख मुस्कुरा कर बोले, कल्कि की पहली और आखिरी जबरदस्ती वाली दोस्त। तभी किचन से रैबिट की जोर से चीखने की आवाज आई, अब आगे। आदित्य जी दौड़कर जल्दी से अंदर की तरफ जाते हैं। रैबिट की चीख सुनकर रूद भी घबरा गया था। वो भी अपने कमरे से निकलकर किचन में पहुंच जाता है। किचन में रैबिट डर की वजह से फ्रिज से चिपकी हुई खड़ी थी। पूरी किचन में रैबिट के अलावा कुछ भी नहीं था, ना कॉकरोच, ना चूहा, नहीं छिपकली, फिर भी रैबिट डर से कांप रही थी। आदित्य की पूरी किचन को ठीक से देखते हैं, वहां कोई नहीं था। और किचन का दरवाजा खोलकर एक बार बाहर भी देखते हैं लेकिन वहां भी कोई नहीं था। रुद्र घबराकर रैबिट के पास जाता है और उसको चारों तरफ से देखकर चेक करने लगता है। पूरी तसल्ली हो जाने के बाद रुद्र रैबिट से बोला, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चलाई क्यों? क्या हुआ, क्या तुम्हारा हाथ कट गया है या फिर जल गया है? बोलो क्या हुआ है तुम्हें? रैबिट कांपते हुए अपनी उंगली स्लैब की तरफ करती है। वहां पर एक प्लेट में कटा हुआ टमाटर रखा हुआ था। रुद्र को कुछ समझ नहीं आता है तो रुद्र रैबिट को पकड़कर हिला देता है। आदित्य जी भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। आदित्य जी भी रैबिट से बोले, बेटा क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? क्या तुमने कोई छिपकली, कॉकरोच या चूहा देख लिया था? आदित्य जी की बात सुनकर रैबिट का मुंह छोटा हो जाता है। रैबिट अपने उतरे हुए मुंह से बोली, पापा हर किसी को छिपकली, चूहा और कॉकरोच से डर नहीं लगता है। अगर मेरे सामने शेर भी आ जाए तब भी मैं ना डरूं, लेकिन मैं उससे डर गई बोलकर फिर से एक बार रैबिट अपनी उंगली उस कटे हुए टमाटर की तरफ कर देती है। रुद्र जल्दी से जाकर उसे कटे हुए टमाटर को देखा है। उसे टमाटर के अंदर व्हाइट कलर का एक छोटा सा कीड़ा था जो अभी भी झींगा लाला डांस कर रहा था। रुद्र उस कीड़े को देखकर अपना सिर पीट लेता है। आदित्य जी भी जब उस टमाटर को देखते हैं तो उनकी भी हंसी छूट जाती है, लेकिन रैबिट को बुरा ना लगे इसलिए वो जल्दी ही अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेते हैं। रुद्र धीरे से आदित्य जी से बोला, पापा मुझे तो लगता है इस लड़की का ऊपर का माला खाली है। मैंने खुद देखा था, रेस्टोरेंट में सांड जैसे लड़कों को उठा उठा कर पटक रही थी और इस मामूली से कीड़े से डर गई है। बहुत मुश्किल है पापा इन पापा की पारियों को समझना। आदित्य जी रैबिट के पास जाकर बोले, बेटा तुम बाहर चलो, हम दोनों खाना लेकर आते हैं। दूसरी तरफ कल्कि ग्राउंड में घास पर बचपन की तरह ही बैठा था, एक पैर फैलाकर दूसरा मोड़कर उस पर हाथ रखा हुआ था। रीवा भी कल्कि के पास जाकर उतनी ही दूरी बनाकर बैठ जाती है जितनी वो बचपन में बनाकर बैठती थी। वो दोनों एकदम खामोश बैठे हुए थे, जैसे अक्सर बचपन में बैठा करते थे, लेकिन अब उनकी खामोशियां आपस में बातें कर रही थी। वीरा तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई थी? क्या तुम मेरी बीमारी से डर गई थी? तुम्हें पता है मैं हर रोज इस गार्डन में आकर तुम्हारा इंतजार करता था, इस उम्मीद में कि तुम एक न एक दिन जरूर आओगी। फिर वक्त के साथ मैंने तुम्हारा इंतजार करना छोड़ दिया। मैंने भी तुम्हारा इंतजार किया था, ना तुम आए और ना ही तुम्हारे घर का दरवाजा खुला। मैं हर रोज तुम्हारे घर आती थी इस उम्मीद में कि तुम वापस आ गए होंगे, लेकिन फिर मैं इंडिया छोड़कर बाहर चली गई। मेरी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, ये करोड़ों लोगों में किसी एक को होती है। रुद्र भैया मेरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए मुझे हॉस्पिटल नहीं गए थे। मुझे ठीक होने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था। किसी को भी मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चल रहा था। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता था, क्या तुम मेरा इंतजार करती होंगी? मुझे ना पाकर तुम कैसा रिएक्ट करती होगी? मैं तुम्हारा बचपन से बहुत इंतजार किया है। कल्कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाती तो शायद ही मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाती। अब तुम वापस आए हो तो मुझे फिर से छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? मेरा साथ ऐसे ही हमेशा मेरे पास रहकर निभाओगे? तुम्हारा साथ में जिंदगी भर निभा पाऊं और तुम खुलकर जिंदगी जी सको, इसलिए तो मैं वापस तुम्हारे पास आ गई। तुमने मुझे कई सालों बाद रेस्टोरेंट में देखा और तुमने मुझे एक नज़र में ही पहचान लिया, जबकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया और तुमने मुझे वो भी किया। बातें खामोशियां कर रही थी और कल्कि के गाल सच में लाल हो गए। मैंने तुम्हारा सिर्फ इंतजार ही नहीं किया, मैंने तुम्हें वो भी बहुत ज्यादा ही किया है। और सच बताऊं ना तो मैंने जब तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था तो मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। मैंने तो तुम्हें सिर्फ अनजाने में ही किस कर दिया था, यही सोचकर कि अब तुम मेरे हो। यहाँ रीवा के भी गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे। कल्कि की नजरें बहुत भारी हो गई थी। वो नजर उठाकर रीवा को देख भी नहीं पा रहा था। रीवा कल्कि के पास आकर बोली, सुनो लड़की, मैं हूँ, ये शर्म मुझ पर अच्छी लगती है, तुम पर नहीं। बोलकर रीवा वहां से चली जाती है। कल्कि रीवा को जाते हुए देख मुस्कुरा देता है। रीवा पलटकर कल्कि से बोली,
तुम टाइम पर तैयार हो जाना, मैं पापा, रुद्र भैया और तुम्हें लेने आ जाऊंगी। कल्कि अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है तो रेवा वहां से चली जाती है। कल्कि अपने हाथ फैलाकर उसी ग्राउंड में लेट गया और अपनी आंखें बंद कर अपनी रीवा के चेहरे को देखने लगा। अब तक अंदर रैबिट भी सबके साथ अपना डिनर खत्म कर चुकी थी। रुद्र और रैबिट दोनों ही बर्तन साफ कर रहे थे। रीवा किचन में आकर बोली, वाह, जीजू के साथ बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। अब आगे तू भी मानती है ना, रुद्र मेरे हस्बैंड बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। रैबिट खुश होकर बोली। रीवा खुश होकर बोली, तुम दोनों को जोड़ी मस्त है। और रुद्र एकदम परफेक्ट है। एक मिनट, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, छोटे से कीड़े से डर के फ्रिज से चिपक जाओ, रुद्र मुंह बनाकर बोला। रुद्र की बात से रैबिट का मुंह बन जाता है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, समझे तुम। रीवा चलो, कल जल्दी आना भी है और तुम मिस्टर खडूस कल टाइम पर तैयार हो जाना, बोलकर रैबिट अपना मुंह बनाकर रीवा को खींच कर ले जाती है। कल्कि भी जल्दी से ग्राउंड से उठकर रीवा को सी ऑफ करने के लिए अंदर आता है, लेकिन रीवा वहां से जा चुकी थी। कल्कि दौड़कर बाहर दरवाजे पर जाता है, वहां भी उसे रीवा देखने को नहीं मिलती, बस उसकी कार की बैक साइड ही दिखती है। कल्कि कार को जब तक देखता है जब तक वो ओझल नहीं हो जाती। रुद्र आकर कल्कि से बोला, अब कल सुबह ही मिलना होगा भाई, चल कर आराम कर लो, तुम अभी भी अंदर से कमजोर हो, माना कि तुम पहली बार कुछ घंटे में ही सही हो गए थे, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी भी कमजोर है। कल्कि चलकर आराम कर लो, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना भी है। कल्कि रुद्र को देखकर बोला, काश मैं आपको और पापा को अपने गले लगा सकता। दूसरी तरफ मिनिस्टर को मारने की सुपारी मिली है, यह मिनिस्टर कैसा आदमी है। तूने रैबिट इसकी जन्म कुंडली निकाली? रीवा अपने मोबाइल में कुछ करते हुए बोली। हाँ, मेरे सर्किट से कहा था उसे मिनिस्टर की जन्म कुंडली निकालने के लिए, उसने मुझे जन्म कुंडली की जगह उसका पूरा अखबार ही भेज दिया है। मिनिस्टर एक नंबर का बदजुलन चर्सी है, उसने कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं छोड़ा है। जो उसने किया ना हो, उसने बुरे से भी ज्यादा बुरे काम किए हैं, उसके छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। उड़ा 2 साले को, मिनिस्टर को उड़ाने की कीमत भी बहुत अच्छी मिल रही है। रैबिट कार ड्राइव करते हुए बोली। रीवा मिनिस्टर की पीडीएफ पढ़ते हुए बोली, है तो सरला एक नो का कमीना, लेकिन ये एक अच्छा काम करता है, इसने कई अनाथ आश्रम चला रहा है। सब दिखावा है, और जो इंसान कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता वो अनाथ आश्रम बिना किसी मतलब के नहीं चला सकता। इसमें भी बहुत बड़ा घपला है, ये बच्चों को पालने की आड़ में उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर बेच देता है। इसके अनाथ आश्रम की लड़कियां बहुत बार बहुत बुरी हालत में पाई गई है। विवाह इस मिनिस्टर को उड़ाना ही होगा, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल देखकर ही बैड फीलिंग आ रही है, रैबिट ने कहा। रीवा शैतान जैसी हंसी हंसने लगती है, जिसे सुनकर रैबिट की आंखों में चमक आ जाती है। रीवा एकदम शांत होकर बोली, इस मिनिस्टर को सुपारी देने वाले का कुछ पता चला? सर्किट है, यह मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो पता चला यह मुंबई के किसी चाल में रहने वाले इंसान ने किया है, और पैसों का अरेंजमेंट पूरी चाल ने मिलकर किया है, रैबिट ने कहा। रीवा अपने हाथों की उंगली चटकाकर आराम से कार की सीट पर पसरते हुए बोली, यार कल मेरी शादी है, मेरे सपनों के राजकुमार से तो थोड़े दिन मिनिस्टर को आराम से जी लेने देते हैं, तब तक हम उसका चीरहरण करते हैं और उसको नंगा करने के बाद आराम से उसे नरक की सैर करवाएंगे। रैबिट मुस्कुराकर बोली, ओके जाने मन, मैंने पहले ही सर्किट को इस काम के लिए लगा दिया है, तू टेंशन मत ले, कल हम फुल मस्ती करेंगे तेरी शादी में और फिर मनाएंगे दिवाली मिनिस्टर के घर में। वाह क्या तुकबंदी मिलाई है मैंने, हा हा हा। रीवा भी रैबिट के साथ मुस्कुराने लगती है। फीफा आराम से अपने हाथ पीछे घूमते हुए बोली, उससे पहले लगता है तुझे छोटी दिवाली अभी मनानी पड़ेगी। क्या बात कर रही है सच में, लेकिन मेरा अभी सोने का मूड था ताकि मैं कल तेरी शादी में चमक सकूं और रुद्र मेरी खूबसूरती देखकर मुझ पर फिदा हो जाए, लेकिन कमीनों ने कसम खा रखी है मेरी शादी न हो उसकी, रैबिट गुस्से से बोली। रीवा अपनी पेंट के निचले हिस्से से गन निकल कर बोली, और कल तुम ही रोशनी बिखेरोगी, बोलकर रीवा जल्दी से मास्क लगा लेती है, साथ में रैबिट भी। रैबिट कार की छत को ओपन कर देती है ताकि रीवा बिना किसी प्रॉब्लम के सब कुछ हैंडल कर सके। रीवा और रैबिट की जोड़ी ऐसी थी जैसे दो जिस्म एक जान, लड़ते वक्त दोनों का दिमाग एक ही तरह चलता था। रीवा को एक कार आती हुई दिख जाती है, उसके बाद 3 गाड़ियां और आ जाती है। उन कार को देखकर रीवा अपना सिर पीट लेती है। रीवा धीरे से बोली, डैड मैंने आपसे कहा है कि मैं कल अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी, तब भी आपको जरा सी भी तसल्ली नहीं है, प्लीज, या अपने आदमी को हमारे पीछे फालतू में अभी 4-5 मर जाते। रीवा अपनी सीट पर वापस बैठकर बोली, पापा के आदमी है, अंकल अभी भी तुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, रैबिट ने कहा। नहीं, उनको मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और ना ही होना चाहिए, बोलकर रीवा आराम से बैठ जाती है और रैबिट मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ कल्कि की नींद उड़ी हुई थी, उसे आज रेस्टोरेंट में रीवा का उसे किस करना बार बार याद आ रहा था। कल्कि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे हो क्या रहा है। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, ये उसके साथ पहली बार हुआ था। कल्कि बार बार अपने हाथों को देख रहा था
जिसे रीवा ने कसकर पकड़ हुआ था। कल्कि अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है, अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से छुपाकर बोला, रीवा तुम मुझे इतने सालों बाद मिली, लेकिन न जाने तुम्हारे अंदर कैसा जादू है। मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। एक पल के लिए भी तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही हो। मैं क्या करूँ रीवा, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। और यह रात इतनी लंबी कैसे हो गई। कल्कि को आज अपनी लाइफ में नया एहसास मिल गया था, जो उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना रहा था। टू बी कंटिन्यू। आप सब पॉकेट एफएम पर जाकर इस नोवेल को पढ़ सकते हैं, साथ में अच्छी रेटिंग भी दे। इसका रियल नेम इनोसेंट हस्बैंड की गुंडे वाइफ है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।